बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। अच्छा, आज ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये आपने सबसे पहले तो गौर से देख लेनी है क्योंकि इसकी डेट कम है। ये अभी ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये स्टार्ट हुआ है 5 अक्टूबर को यूएई के टाइम के मुताबिक 4 बजे से दिन को स्टार्ट हो चुका है। जितनी जल्दी आप ये वाली एप्लीकेशन देंगे उतना ज़्यादा आपका चांस है कि आप अर्ली चूँकि आप सबमिट करेंगे अपनी एप्लीकेशन तो आपका ड्रॉ में आने का चांसेस ज़्यादा हैं। बाकी ज़्यादातर इसमें लक होती है और इसमें आपको कुछ नहीं चाहिए। इसमें आपको कोई हाई फाई डिग्री नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, कोई फंड्स नहीं चाहिए, कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ आप अप्लाई करेंगे, मालूमात देंगे। अगर आपका ड्रॉ में नाम आता है तो ख़ुद वो यूएसए वाले आपको रेजिडेंसी देंगे, वीज़ा देंगे, जॉब देंगे, सब कुछ वो खुद देंगे। सिर्फ आपने थोड़ी सी ट्राई करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये है क्या वीज़ा। ये वीज़ा है कि जो ममालिक जिनका रेशो ज़्यादा है यूएसए में जाने का, उनको ये लोग इस ड्रा के ज़रिए लेके आते हैं ताकि वहाँ पे सबका हिसाब ऐसा हो कि हर कंट्री से कुछ ना कुछ लोग हों। तो सबसे पहले चलते हैं जी। आप सबसे पहले नीचे चले जाएंगे, ये वेबसाइट खोलेंगे dvprogram.state.gov। ये मैं आगे नीचे उसका सब्सक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक दे दूंगा, तो इससे आप वेबसाइट ये खोल लेंगे। तो सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शन दी हुई गई हैं, ये फ़ोटो इंस्ट्रक्शन है, ये मैं आपको खुद ही बता दूंगा कि कैसे है। मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगा कैसे चलना है और आगे फॉर्म तक कैसे पहुंचना है। इसके बाद आपकी लक है, आप जल्दी से जल्दी करें तो ही आपको फ़ायदा होगा। तो ये सबसे पहले आप इस पेज पे आ जाएंगे। इसके बाद आप खोलेंगे बिगिन एंट्री, ये जो ग्रीन वाला है इसमें आप जाएंगे, बिगिन एंट्री में चले जाएंगे। जब आप बिगिन एंट्री में आएंगे तो ये पासवर्ड आ जाएगा, वो आपका देखें OMB कंट्रोल नंबर, फॉर्म नंबर, एक्सपायर, सारा कुछ इसने लिखा हुआ है कि ये आपका कब है और एस्टिमेटेड टाइम लिखा हुआ है इसने कब है। तो सबसे पहले आप ये वाला जो कोड है ये आप डाल देंगे। ये ध्यान से देखिएगा तो आपको ख़ुद समझ आ जाएगा। थोड़ा समझना मुश्किल होगा स्टार्ट में, लेकिन फिर आपको हो जाएगा। अगर ये नहीं समझ आता तो आप इसको चेंज करके भी ले सकते हैं। तो ये हमने कोड डाल दिया है इधर। अब ये आ गया है पार्ट 1, ये इंट्रेंट, ये आपकी इन्फॉर्मेशन होगी। जो भी आप इसमें डालेंगे वो आपको सही डालनी है, क्योंकि जब वो आपको वीज़ा देंगे और आपका नाम अल्लाह करेगा आएगा तो आपको इस पर इंफॉर्मेशन के मुताबिक ही सब कुछ मिलेगा। सबसे पहले आपने जो पासपोर्ट पे नाम होगा वो आपने डालना है। मैं अभी आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ऐसे ही कुछ भी लिख रहा हूँ। लास्ट नेम, आपका फैमिली नेम कुछ भी आ जाएगा, मिडिल नेम भी कुछ आ जाएगा। ये वही डालना है जो आपका पासपोर्ट पर होगा। ये मैं बार बार कह रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। जेंडर जो आपकी है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए रैंडम डाल रहा हूँ। डेट 18 डाल देता हूँ और ईयर में डाल देता हूँ 1989। आपकी जो होगी आपने उसके मुताबिक डालना है। आप अपनी मालूमात देनी है आपकी। और अगर आपको अपनी मालूमात फिल करने में मसला आ रहा है तो ऐसे के पास जाएं जिसको कुछ आता हो, वो ये समझ सकता हो। और अगर नहीं आता तो मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, मैं आपको ख़ुद इसमें गाइड कर दूँगा, ठीक है। इसके अलावा सिटी वेयर यू बर्न, इसमें आपने सिटी लिखनी है, इसमें आपने कंट्री नहीं लिखनी। मसलन आप अगर नेपाल से हैं तो आपने नेपाल नहीं लिखना, इसमें आपने काठमांडू या जो भी इसकी आपकी सिटी है, शहर है, जहाँ पे आपका पासपोर्ट पे शहर भी लिखा होता है, तो आपने वो लिखना है। तो बिलफर्ज आपका जो भी है, मैं तो ऐसे ही लिख रहा हूँ। इसके अलावा अब यहाँ पे आ जाएगा कंट्री वेयर यू वर बर्न, आप किधर पैदा हुए हैं। तो ये आप मैं बिलफर्ज डाल रहा हूँ जी आपके लिए समझाने के लिए, क्योंकि नेपाल चले डाल देता हूँ। ये नेपाल आ गया है, ठीक है। अब उसने पूछा है कि कंट्री ऑफ एलिजिबिलिटी, कि आपकी कंट्री आया इसके लिए एलिजिबल है। तो ये सबसे पहले आपने देखना है कि आपकी कंट्री एलिजिबल है कि नहीं है। तो इसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगा। उस वेबसाइट पे सारे लिखा है कौन सी कंट्री एलिजिबल हैं, वो जा सकती हैं। इसमें नेपाल एलिजिबल है, इसमें और जो हैं छोटी कंट्रीज़ वो भी एलिजिबल्स हैं। सारी कंट्री एलिजिबल्स हैं। पाकिस्तान, इंडिया फ़िलहाल अभी इसमें नहीं है, लेकिन आप फिर भी उस पे पेज पे जाके देख लें, अगर एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप लिख देंगे यस माई कंट्री एलिजिबल। इसके अलावा ये वाला, आप अगर आपकी कंट्री एलिजिबल है तो आप ये वाला लेफ़्ट छोड़ देंगे। इसके बाद आप जाएंगे इंटरेंट फ़ोटोग्राफ। अच्छा, फ़ोटोग्राफ के बारे में ये थोड़ा मसला करता है। इसको डायमेंशन चाहिए होता है 600 बाई 600 या 1200 बाई 1200। अब ये आपको डायमेंशन समझने में मुश्किल होगी, तो आपकी जो भी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर है
जो भी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर है उसको आप ऑनलाइन लिखेंगे कि वीडियो रिड्यूसर कन्वर्टर जो भी है वो आप लिखेंगे तो उसमें साइज़ आ जाएगा कि आप 6x6 चाहते हैं तो वो आ जाएगा, और आपकी फ़ोटो का साइज़ 256 KB से कम होना चाहिए। तो जब आप वो कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे डालेंगे तो ये आपका एक्सेप्ट कर लेगा, वरना एरर देगा। फिर आप और किसी से, अगर कोई आपके जानने वाला है या कोई शॉप वाला है, उससे आप अपनी पिक्चर को अपने मोबाइल में कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे आपको समझाने के लिए चूज़ न्यू फ़ोटो, ये मैं गया हूँ गैलरी में, ये रिसेंट जो भी है इसमें मैं एक पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया जी। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है ताकि आपको पता रहे कि क्या है। ये मैंने अभी सेलेक्ट कर लिया ऐसे। इसके अलावा आपका मेलिंग एड्रेस अगर आप यूएई में रहते हैं तो यूएई का मेलिंग एड्रेस, जहाँ पे आपको मेल मिल जाए, मेल ईमेल नहीं, आपको लेटर मिल जाए, लेटर, तो ये वो डालें। एड्रेस लाइन में मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आप जहाँ पे भी हैं, अबूज़ाबी, बनियास या जो भी है आप वो लिख सकते हैं। सिटी अबूज़ाबी आप चले लिख लें। कंट्री, डिस्ट्रिक्ट कंट्री, तो आप अबूज़ाबी लिखेंगे। इसका पोस्टल कोड कोई नहीं है तो आप नो पोस्टल कोड लिख देंगे, और कंट्री में आप चले जाएंगे। अगर आप यूनाइटेड अरब अमारात में हैं तो यूनाइटेड अरब अमारात लिख देंगे, यूएई में। और अगर आप नेपाल में हैं, अगर आप यूरुग्वे, उज़्बेकिस्तान, वेनेज़ुएला, जिधर भी हैं आप वही लिखेंगे। इसके अलावा नीचे भी आप वो पूछ रहे हैं कि आप ये अभी इस टाइम कहाँ पे रह रहे हैं, तो अभी आप जिस मुल्क में हैं, जिस मुल्क में अभी काम कर रहे हैं, जॉब के सिलसिले में गए हुए हैं, वो वाला आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो मैं अभी फ़िलहाल लिख रहा हूँ यूनाइटेड अरब अमारात्स। इसके अलावा फ़ोन नंबर ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, देना है तो दे लें, नहीं देना तो कोई मसला नहीं। ईमेल आपने सही देना है, ईमेल आपने 2 बार देना है और वो दोनों बार सही होना चाहिए, क्योंकि फिर इसमें आपको वो कोई भी अगर ईमेल भेजेंगे तो आपको पूरी आनी चाहिए, इसके अलावा काम नहीं होगा। तो ये मैं अभी ऐसे ही डालता हूँ कोई भी। तो आपने ये दोनों ईमेल जो भी डालनी हैं ये सही से डालनी है ताकि आपको बाद में मसला ना पेश आए, क्योंकि आप अगर गलत डाल देंगे तो फिर आपको ईमेल नहीं आ पाएगी। इसमें आपने लिखना है अपने जो भी तालीम आपकी जो भी है वो लिख दीजिएगा, कम से कम मैट्रिक चाहिए होता है, इसमें आप लिख देंगे। फैमिली स्कूल ओनली या जो भी है वो दे देंगे। मैरिड, आप अगर मैरिड हैं तो यहाँ पे मैरिड लिख देंगे। मैं मैरिड का ही कर रहा हूँ ताकि जो मैरिड वाले हैं वो आसानी से समझ सकें, अनमैरिड वाले अनमैरिड पे कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन आप लिख दें, 2 लिख दें। इसके अलावा हम कंटिन्यू कर देंगे। अगर आपका कोई भी एरर आएगा, कोई भी चीज़ आपने सही नहीं लिखी तो वो आपको एरर दे देगा, रेड लाइन में लिख देगा कि ये बॉक्स आपने सही नहीं लिखा, उसको आप सही कर लेंगे। और ये बहुत आसान तरीका है। आपको समझ नहीं आता तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। अब आपका स्पाउस, यहाँ पे आपने अपनी फैमिली के बारे में लिखना है, अपनी वाइफ का, जो वाइफ के पासपोर्ट पर लिखा हुआ है वो लिख दें, ठीक है। और इसमें उसकी, अपनी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, जो भी है उसका ईयर्स, अगर वो 90 की है या जो भी उसकी है उसके पासपोर्ट के मुताबिक। अगर पासपोर्ट नहीं बना हुआ तो उसका जो आईडी कार्ड है जिससे पासपोर्ट बनेगा, ताकि मालूमात आपकी सही हो, तो यहाँ पे वो आ जाएगा। फ़ीमेल हो गई, ज़ाहिर सी बात है। इसके अलावा आपने उसकी यहाँ पे सिटी लिखनी है कि किस सिटी से है, अगर वो सिटी जौन सी भी है आपने इधर लिखनी है, वो चाहे जो भी है। इसके अलावा आपने कंट्री लिखनी है, तो कंट्री में फिर हम आपको, मैं जो पाकिस्तान लिख देता हूँ, चले पाकिस्तान लिख देता हूँ। स्पोर्ट फ़ोटोग्राफ, यहाँ पे आपने फ़ोटोग्राफ अपनी वाइफ़ की डालनी है, अपनी नहीं डालनी। यहाँ पे अपनी वाइफ़ की, और वही साइज़ और वही होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए ये कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। इसके अलावा चाइल्ड, अपने चाइल्ड के बारे में लिखना है आपने, चाइल्ड का नाम, सेकंड नाम, मिडिल नाम, ये जो उसके आपके बे फॉर्म में लिखा होगा वो आप इधर लिख देंगे, ठीक है। तो ये मालूमात ये मैं ऐसे ही भर रहा हूँ, आपने अपने मुताबिक सही मालूमात भरनी है। और जितना जल्दी हो जाएंगे उतना, बेटा है तो मेल आ जाएगा, बेटी है तो फ़ीमेल आ जाएगा। इसके अलावा सिटी वही जो जहाँ पैदा हुआ है, जिस कंट्री में पैदा हुआ है। ये बहुत आसान है, लेकिन इसमें गलती नहीं करिएगा, क्योंकि बाद में फिर वो अगर आपका नाम आ जाता है और आपने गलत लिखा होगा तो फिर आपको थोड़ी सी मुश्किल का सामना होगा। इधर भी उसकी पिक्चर लगा देंगे, तो ये हमने पिक्चर लगा दीजिए। ये तो मैं वैसे आपको अंदाज़े बताने के लिए, चाइल्ड 2 है तो ये मैंने लिख दिया था कि है, तो अब मुझे इसकी मालूमात भरनी पड़ेगी। अगर आपकी 1 है तो आपको 1 पर ही आ जाएगा, ठीक है। ये सिंपल है, सिर्फ थोड़ी सी इसमें मेहनत चाहिए होगी। इसमें हम लिख देते हैं जो भी है, सिलेक्ट कंट्री,
इसमें हम इथोपिया एज ए इधर चाइल्ड का फ़ोटोग्राफ आ जाएगा, आप यहाँ पे चूज़ करेंगे। ये आप मोबाइल से कर सकते हैं और आपकी किस्मत अगर अच्छी हुई तो आप जा सकते हैं। फिर कंटिन्यू हम कर देंगे। जब हमने ये कर दिया कंटिन्यू, तो ये देखें ये आपको पूरी मालूमात दे देगा जो जो आपने फिल किया। अगर आपको उसमें मालूमात सही लगती हैं तो आप इस पर सबमिट कर सकते हैं। अगर आपने चेंज करनी है तो पहले उसको चेंज करिएगा और बाद में सबमिट करिएगा। तो ये मैं अभी सबमिट आपको करके दिखा रहा हूँ। ये सक्सेस हो गया है। ये आपका आ गया एंट्रेंस नेम, जो मैंने तो ऐसे ही लिखा है, आपका नाम आ जाएगा। उधर कंफर्मेशन नंबर, ये आपने कंफर्मेशन नंबर, डिजिटल सिग्नेचर, ये आपने इसका संभाल के रखना है और इसको कहीं भी आपने करना नहीं है। इसकी हो सके तो आप अपने इसकी प्रिंट कॉपी निकाल सकते हैं, ताकि फिर आप जब इसका रिज़ल्ट आएगा तो आप ये वाला नंबर डाल के और आप अपना चूज़ कर सकते हैं कि मेरा नाम आया है नहीं आया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका नाम आए, ताकि आप और आपकी फ़ैमिली एक अच्छी लाइफ गुजार सकें। जो आप बाहर जाने के ख्वाहिशमंद हैं, ताकि आप अपनी फ़ैमिली को साथ रख सकें और अच्छे से कमा सकें। बाकी कोई भी ऐसा मसला हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा चैनल्स को ज़ाहिर सी बात है लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और अगर आपका काम हो जाए तो दुआओं में मुझे याद रखिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।